एक राष्ट्र एक चुनाव, ये आइडिया सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके पीछे उतना ही बड़ा एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ा हुआ है। ये भारत के चुनावी सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इसके हर पहलू को, इसके पक्ष और विपक्ष को बारीकी से समझते हैं। इस मुद्दे पर लड़ाई बिल्कुल साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि इससे देश का पैसा बचेगा, वक्त बचेगा और गवर्नेंस बेहतर होगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये तो लोकतंत्र को तोड़ने जैसा है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई एक जरूरी सुधार है या फिर सत्ता हासिल करने का सबसे बड़ा दांव? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। वजह है भारत का परमानेंट इलेक्शन मोड में रहना। मतलब हर कुछ महीने में देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होते ही रहते हैं। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी कुछ और इस चक्कर में देश की एनर्जी, पैसा, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ चुनावों में ही लगा रहता है। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही टाइम पर हर 5 साल में बस एक बार, जिससे ये बार बार चुनाव का झंझट ही खत्म हो जाए। तो अब देखते हैं कि सरकार आखिर इस आइडिया के पीछे इतना जोर क्यों लगा रही है। सरकार के पास इसके लिए आम तौर पर 3 बड़े तर्क हैं। पहला, गवर्नेंस में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरा, खर्चे में भारी बचत होगी। और एक तीसरा एंगल भी है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती, और वो है पॉलिटिकल फायदा। अच्छा, तो पहला पॉइंट है बेहतर शासन। होता क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लग जाती है। इसका सीधा मतलब है सरकार कोई भी नई स्कीम या प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती, और इससे डेवलपमेंट का काम महीनों तक ठप पड़ जाता है। तो अगर चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारें पूरे 5 साल बिना किसी ब्रेक के काम कर पाएंगी। दूसरा तर्क है पैसा। सोचिए, हर चुनाव पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी स्टाफ की ड्यूटी, पूरा मैनेजमेंट, ये सब। अगर चुनाव एक साथ हो तो ये सारा पैसा बच सकता है ना, और उससे देश के दूसरे जरूरी कामों में लगाया जा सकता है। और अब आते हैं उस तीसरे पॉइंट पर, पॉलिटिकल एंगल। देखिए, स्टडीज बताती हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो वोटर्स अक्सर नेशनल इश्यूज जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन बातों पर वोट करते हैं। लोकल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इससे साफ तौर पर जो नेशनल पार्टीज हैं उन्हें फायदा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, ये तो हुआ सरकार का पक्ष। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। विपक्ष आखिर इसका इतना जोरदार विरोध क्यों कर रहा है? उनकी भी चिंताएं काफी अहम हैं, उन्हें समझते हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता है रीजनल पार्टियों के भविष्य को लेकर। उनका डर ये है कि नेशनल इश्यूज के शोर में लोकल मुद्दे, स्थानीय समस्याएं सब दब जाएंगे, और जो रीजनल पार्टियां हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही इन लोकल मुद्दों पर टिकी होती है, उनका तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। दूसरी बड़ी चिंता है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। मतलब हमारे देश में सेंटर और स्टेट्स के बीच शक्तियों का एक बैलेंस है। स्टेट्स के पास अपनी स्वायत्ता है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम इस बैलेंस को बिगाड़ देगा। राज्य कमजोर होंगे और सारी पावर धीरे धीरे सेंटर के हाथ में चली जाएगी। और फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। मान लीजिए किसी राज्य में सरकार बीच में ही गिर गई, अब क्या होगा? क्या वहां तुरंत चुनाव होंगे और वो राज्य बाकी देश से अलग साइकिल में चला जाएगा, या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर अगले जनरल इलेक्शन का इंतजार किया जाएगा? इन सवालों का अभी तक कोई साफ साफ जवाब नहीं है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये आइडिया ना बिल्कुल नया नहीं है। भारत के इतिहास में एक दौर था जब ऐसा होता था। जी हाँ, आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक पहले 4 जनरल इलेक्शंस में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1967 के बाद कई राज्यों में सरकारें समय से पहले गिरने लगी और ये पूरा साइकिल टूट गया। तो हमने सरकार के तर्क सुन लिए, विपक्ष की चिंताएं भी समझ ली। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर असली तस्वीर क्या बन रही है। तो देखिए, एक तरफ है खर्च बचाने और बिना रुकावट शासन चलाने का तर्क, वहीं दूसरी तरफ है क्षेत्रीय पहचान, राज्यों के अधिकार और लोकतंत्र की विविधता को बचाने की चिंता। और यह भी एक सच्चाई है कि इसे लागू करने के लिए संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे, जो कि एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। असल में ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है। सवाल है एफिशिएंसी बनाम डाइवर्सिटी। मतलब क्या हमें ज्यादा कुशलता के लिए पावर को सेंट्रलाइज करना चाहिए, या फिर भारत की जो लोकतांत्रिक विविधता है उसे बचाना चाहिए? हाँ, पैसा और समय बचाना जरूरी है, लेकिन क्या इसकी कीमत क्षेत्रीय आवाजों को दबाकर चुकानी होगी?
तो आखिर में ये मामला सिर्फ एक चुनावी कैलेंडर बदलने का नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल ये है कि आने वाले कल में भारत अपने लोकतंत्र को किस रूप में देखना चाहता है। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत एफिशिएंट हो, या एक ऐसा सिस्टम जो हर आवाज को, हर रंग को अपने अंदर जगह दे। इसका जवाब जो भी हो, वही भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगा।